हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनेडियन एम्बेसी के बारे में, आईआरसीसी के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट डेली बेसिस पर बहुत सारी फाइल्स अलग अलग वीज़ा कैटेगरी के लिए एम्बेसी में सबमिट करते हैं। फाइल सबमिट करने के बाद आप एम्बेसी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न अगर मैं बात करूँ, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप आईआरसीसी को देना चाहते हैं आपकी फ़ाइल के रिलेटेड, तो आप कैसे दे सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल सबमिट करते आपसे कोई गलती हो चुकी है, कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग चली गई है, कोई डॉक्यूमेंट रॉन्ग चला गया है, उसके लिए आप आईआरसीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल सबमिट होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, फाइल बैकलॉग में चली गई है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए आप आईआरसीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल के साथ, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके लिए आप आईआरसीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, मगर वो कनेक्ट आपने कैसे करना है, इस वीडियो में मैं स्पेशली इसी चीज़ पे बात करूंगा। क्योंकि इस समय भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, जिनका May 24 इनटेक है। जैसे जैसे इनटेक पास आ रहा है, वैसे वैसे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कैसे आईआरसीसी के साथ कनेक्ट करें और अपनी फाइल के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन लें। इसके साथ ओपन वर्क परमिट वाले, जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले बच्चे हैं, उसमें भी रिजल्ट थोड़ा स्लो हो चुका है। वहाँ पर भी बहुत सारे एप्लीकेंट आईआरसीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप आईआरसीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हो, तो आप कैसे करवा सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह यही रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको किसी भी रीज़न के लिए आईआरसीसी से कनेक्ट करना है। देखो, जब हम एम्बेसी से या आईआरसीसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास मेनली 5 ऑप्शंस होती हैं। अगर मैं मेन ऑप्शंस की बात करता हूं तो 5 ऑप्शंस है आपके पास कि आप आईआरसीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेब फॉर्म के बारे में। आप आईआरसीसी वेब फॉर्म अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाकर, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी cic.gc.ca, उस लिंक को आपने क्लिक करना है। आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपने जस्ट उसको फिल करना है। जो भी आपका कंसर्न है, जहां पर आप किस चीज़ के लिए वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सबमिट करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं, कोई पहले करेक्शन हुई है उसको सही करवाना चाहते हैं, अपने रिजल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ भी आपका इशू है, आप वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी आपने पे नहीं करना। ये आप कितने टाइम, जितना टाइम आपका दिल करता है उतने टाइम आप फिल कर सकते हैं, मगर इसका रिस्पॉन्स 1 से 1.5 मंथ में आपको मिलता है। ज़्यादा वेब फॉर्म रेज करने से भी आपका रिजल्ट थोड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए जब आपको ज़रूरत है उस समय में आप जो अपना वेब फॉर्म है उसको रेज करें। आईआरसीसी वेब फॉर्म के नाम से इसको आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आती है जीसीएमएस, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको बच्चे केप्स नोट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, इसमें आपके कुछ फीस होती है, $5 फीस होती है, मगर जहाँ पर एक कंडीशन और है, आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कनाडा में हैं। चाहे आपका स्टेटस कुछ भी है, आप विजिटर वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, पीआर हैं, सिटीज़न हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कनाडा हैं, यानी कि किसी अनदर कंट्री में हैं, तो आप जीसीएमएस या केप्स नोट अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी टोटल फीस $5 है। $5 का मीनिंग क्या होता है कि आप जब पे करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स आपको आता ही आता है। इसमें भी आपको 1 से 1.5 मंथ तक का समय लग सकता है। इसमें भी आप सारी इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट करवानी है, ऐड ऑन करनी है, कोई करेक्शन करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, अपने स्टेटस के बारे में जानना है, रिफ्यूज़ल क्यों आया उसके बारे में जानना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, ये इसी का ही एक पार्ट है। इसको एमपी इंक्वायरी बोल देते हैं। एमपी इंक्वायरी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने जीसीएमएस के बारे में बात किया, केप्स नोट के बारे में बात किया, $5 लगे, मगर जहाँ पर क्या है कि आपको रिस्पॉन्स आने में 1 से 1.5 मंथ लगता है। एमपी इंक्वायरी में क्या होता है कि एमपी के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ एप्लीकेंट्स के लिए वो इंक्वायरी कर सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, रिफ्यूज़ल क्यों आया है। तो अगर कोई एमपी आपके लिए, आपके बिहाफ पे जे रेज करता है इंक्वायरी, तो उसका रिजल्ट विद इन वीक आपको मिल जाता है। कुछ केस में तो इससे भी जल्दी मिल जाता है। तो वो एक थर्ड ऑप्शन है। अगर आपके कोई नोन है वहाँ पर, उनके नोन एमपी हैं, अगर वो आपके बेस पे इंक्वायरी डालते हैं तो उनको जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी आ जाता है। मगर एक्चुअल में वो अगर हम देखते हैं तो वो केप्स नोट का ही एक पार्ट है, मगर वहाँ पर एमपी की वजह से
जो उनको राइट्स होते हैं कुछ केप्स नोट अप्लाई करने के या GCMS अप्लाई करने के लिए, उसके बेस पे उनको जो इंक्वायरी है वो जल्दी आ जाती है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, आप मेल कर सकते हैं, मगर मेल का रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। मेनली ये 3 पार्ट थे। अभी जो मेल का पार्ट है, मेल में 2 मेल, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं cic.gc.ca, तो आपको जो फर्स्ट मेल आती है उसमें आता है क्वेश्चंस, अगर मैं इसको स्पेल करूं QUESTIONS@cic.gc.ca, आप इस मेल पे भी कोई भी आपका क्वेश्चन है उसके रिलेटेड IRCC को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई टेक्निकल इशू आपकी फाइल में आ जाता है तो जहां पर webtechsupport@cic.gc.ca, ये 2 मेल हैं। अगर आपकी कोई जर्नल इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, आपकी फाइल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप questions@cic.gc.ca। अगर कोई टेक्निकल इशू आपकी फाइल में आ रहा है तो webtechsupport@cic.gc.ca, अगर आप इनकी मेल वेबसाइट पे जाएंगे तो जहां पर आपको ये दोनों मेल्स मिलती हैं, जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, मगर इसका रिस्पांस थोड़ा स्लो आता है। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आपके पास क्या रहती है कि आप कॉल कर सकते हैं IRCC को, मगर कॉल बहुत रेयरली पिक होती है। जहां पर हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी आप कॉल करेंगे तो आपको ऑटो जनरेटेड, जैसे हम बोलते हैं कि एक बोर्ड तरह एक कंप्यूटराइज्ड आंसर आएंगे, आपने 1 2 3 क्लिक करना है, आपने अपना स्टेटस जानना है, मगर उसके आगे अगर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी आप नंबर नोट कर सकते हैं 1-888-242-2100, ये इनका नंबर है, ये फिफ्थ ऑप्शन है। मगर जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं आपको वही प्रेफरेंस दूंगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। उसके बाद सेकंड, अगर आपका कोई MP को नहीं जानता पर्सन तो आप वहाँ से कनाडा से अप्लाई कर सकते हैं $5 में। अगर आप हमारी टीम से करवाना चाहते हो तो हम $100 चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें भी आगे उन लोगों को पे करना पड़ता है जो आपके बिहाफ पे कनाडा से अप्लाई करेंगे, उनके $5 ही लगेंगे, मगर वो आपके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल क्या स्टेटस, उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी वो डिमांड कर सकते हैं, तो हम उनके बेस पे करते हैं। $100 में आप केप्स नोट अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 1.5 मंथ का टाइम इसमें लगता है नॉर्मली। उसके बाद MP इंक्वायरी आ गई। MP इंक्वायरी में सेम प्रोसेस होगा केप्स नोट जैसा, GCMS जैसा, मगर वहाँ पर आपका रिस्पांस विदिन वीक आपको मिल जाएगा। फोर्थ में हमने ईमेल के बारे में बात किया, 2 ईमेल है जर्नल के लिए, questions@cic.gc.ca, उसके बाद दूसरा है webtechsupport@cic.gc.ca, उसके बाद 1-888-242 और 2100, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये 5 ऑप्शंस हैं कि आप IRCC के साथ कनेक्ट कर अपनी फाइल रिलेटेड कोई भी इशू है उसके बारे में बात कर सकते हैं, मगर रिस्पांस थोड़ा सा स्लो है, इस चीज़ को पहले से मानकर चलें। करीब एक मंथ का टाइम हर एक आपको लग जाएगा नॉर्मली, अगर MP इंक्वायरी को हम छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो बच्चे भी अपने रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने किसी भी इशू के बारे में बात करना है, फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, उसी में आप अप्लाई करें और उसी में ही आपको रिस्पांस जल्दी आने की उम्मीद है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक ये वीडियो हमारी इसको लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है तो उन सभी को ये वीडियो जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।